तो पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों नेसेसरी होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके से एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाया, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। तो कौन से हैं वो वेरियस टेक्निक्स जिनके वाया ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को वाया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करते हैं, वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की जो हम लोगों की क्लास का टॉपिक है दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आज हम लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है ये हम लोगों के आज का क्लास का कंसर्न है। देखते हैं इस टॉपिक में हम लोगों को क्या नया और क्या खास मिलता है। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में द वर्ड वेजी आ गया है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि ज़रूर यहाँ पे बातचीत जो है वो किसके रिस्पेक्ट में होने वाली है, आप लोगों के वेजिटेबल्स के रिस्पेक्ट में होने वाली है, यानी कि प्लांट्स के रिस्पेक्ट में होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने जो भी बातचीत की थी उस पूरी की पूरी बातचीत में ऑर्गेनिजम्स थे, लाइक अमीबा, लाइक पैरामीशियम, है ना, और आप लोगों का हाइड्रा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस पूरी बातचीत में कहीं पर भी क्या नहीं था, प्लांट नहीं था। अब अगर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या प्लांट्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? क्योंकि हमें में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, प्लांट्स का तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, जो कि सही बात भी है। जैसे आम है, आम खाया, उसकी जो गुठली होती है, बेसिकली वी कॉल्ड इट एज अ सीड। उस सीड को ज़मीन में लगा दिया तो आम का पेड़ आ जाता है। या फिर घरों में हम लोग बहुत सारे सब्जियां होती हैं जिनके आप सीड्स को ज़मीन में यानी कि मिट्टी में आप गाड़ दें तो वहाँ से क्या आ जाता है, प्लांट उग के बाहर आ जाता है। तो अगर कभी भी कोई भी प्लांट वाया सीड ग्रो हो रहा है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इस चैप्टर में है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अगर हम लोगों को किसी भी प्लांट को ग्रो करवाना है, मतलब उससे नए प्लांट्स बनाने हैं बट विदाउट सीड, ठीक है, हम लोगों को क्या करने हैं, न्यू प्लांट्स बनाने हैं, हम लोगों को न्यू प्लांट्स क्रिएट करने हैं, फॉर्म करने हैं, लेकिन विदाउट सीड्स। तो ऐसे केस में वो जो आप नए प्लांट्स क्रिएट करोगे विदाउट सीड्स, ठीक है, कैसे करोगे? तो ऑब्वियस है कि अगर मैं विदाउट सीड की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ज़रूर इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्योंकि अगर मैंने सीड का यूज़ किया होता तो उसको मैं क्या कहती, उसको मैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहती। अब क्योंकि मैंने सीड का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए मैं उसको क्या कहूँगी, आप लोगों का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहूँगी। तो हम लोग प्लांट्स में सीड्स का यूज़ नहीं करते। अगर मुझे मान लेते हैं न्यू प्लांट ग्रो करना है और मैं सीड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आप सीड का भी यूज़ नहीं करोगे तो फिर किस चीज़ का यूज़ करके प्लांट को ग्रो करवाओगे भाई? अगर सीड का भी यूज़ नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे केस में हम लोग अगर प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हैं विदाउट सीड, तो डेफिनेटली आपको कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, बिना कुछ तो के काम तो होगा नहीं। तो हम लोग वेरियस अदर चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं आप लोगों के रूट्स को, हम रूट्स के वाया नए प्लांट उगाते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं किसको, प्लांट्स की स्टेम्स को, हम उनके वाया नए प्लांट्स उगाते हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स की लीव्स को, हम लीव्स के वाया न्यू प्लांट ग्रो करने की कोशिश करते हैं। हम यूज़ करते हैं प्लांट के बल्ब्स को, उसके वाया हम नए प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर वेरियस अदर मोड बाय विच यू कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है, बाय यू कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट बट विदाउट यूजिंग सीड। एंड ऑल दिस मैथड्स, ये जितनी भी मैथड्स है ना, इन्हीं मैथड्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं।
प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलना या फैलाना, ठीक है, ग्रो करना नंबर ऑफ टाइम्स, एक का दो, दो का चार, है ना, इस तरीके से ग्रो करना। और वेजिटेटिव इसीलिए यूज़ बोला गया है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने क्या यूज़ किया, उस पर्टिकुलर प्लांट का ही कोई बॉडी पार्ट यूज़ किया। लाइक आपने उस प्लांट का रूट यूज़ किया, आपने उसका स्टेम यूज़ किया, आपने उसकी लीव्स यूज़ किया, आपने उसके बल्ब्स यूज़ किए, है ना, आपने ये सब यूज़ किया। सो दिस मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब खैर बात आ रही है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो मैं दो चीज़ें बताऊंगी। अब देखो, हर चीज़ को दो तरीक़ों से किया जा सकता है। बात सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की नहीं है, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। किसी भी काम को दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक, आप उस काम को नेचुरली कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा होता है आप उसी सेम काम को कैसे करवा सकते हो, आप उसी सेम काम को आर्टिफिशियली भी करवा सकते हो, है ना। अगर आप आर्टिफिशियली भी करवा सकते हो वही सेम काम, तो सिमिलरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो तरीक़ों से करवाया जा सकता है। नेचुरली करवाया जा सकता है। अगर नेचुरली करवाओगे तो किसकी मदद से करवाओगे, आप हेल्प ले सकते हो स्टेम की, है ना, आप हेल्प ले सकते हो किसकी, लीव्स की, आप हेल्प ले सकते हो किसके, रूट्स की, या फिर आप हेल्प ले सकते हो किसकी, बल्ब्स की, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपने इन लोगों की हेल्प ली और इनके वाया अगर आप प्लांट को न्यू प्लांट बना रहे हो, तो ऐसे में उसे कहा जाता है नेचुरली ग्रोन प्लांट या फिर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बट समटाइम्स हम इंसान लोग आर्टिफिशियल तरीके भी यूज़ करते हैं। क्यों हम लोग आर्टिफिशियल तरीके यूज़ करते हैं? क्योंकि देखो, नेचुरल तरीक़ों में हम लोगों को हो सकता है लॉन्गर टाइम लग रहा हो, मतलब लेट्स से आर्टिफिशियल तरीके से करने में जो काम 1 महीने में हो जा रहा है, नेचुरली करने में हो सकता है 3 महीने लग रहे हो। तो अगर मेरे को कोई काम 1 महीने में होकर मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू 3 महीना, तो मैं यही करूँगी ना आर्टिफिशियली, ताकि जल्दी प्लांट बड़ा हो, जल्दी फ्लावर्स आए, जल्दी फ्रूट्स आए, जल्दी उसको बेच के पैसा आए, राइट। इसीलिए वी यूज़ आर्टिफिशियल। अच्छा, समटाइम्स आर्टिफिशियल टेक्निक्स को यूज़ करने का ये भी फ़ायदा होता है कि हम लोग अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग प्लांट्स के अंदर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ला सकते हैं। जैसे कि तुम अगर चाहते हो कि अरे यार, ये जो मेरा फूल है ना गुलाब का, ये बहुत ही ना कम पंखुड़ी वाला, मतलब इसके जो क्या कहते हैं उसको, प्लेटलेट, नॉट प्लेटलेट, इसके जो पेटल्स हैं, जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं, वो बहुत ही कम है। अगर आप इंडियन रोज़ की बात करो, यानी कि देसी गुलाब की बात करो, और अगर आप अच्छे वाले गुलाबों की बात करो, बडिंग वाले गुलाब या फिर मैं कहूँ फॉरेन गुलाब, उनकी फूलों को देखना, जो इंडिया के देसी गुलाब होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं वो देखना बहुत ही दूर दूर होते हैं और बहुत ही कम होते हैं क्वांटिटी में। और वहीं पे अगर आप कोई अच्छा फॉरेन कंट्री का गुलाब देखोगे, फॉरेन कंट्री मतलब जो यूजुअली बुके वगैरह में लगाकर मिलता है, ठीक है, या फिर अगर आप फूल वाले के पास जाओ तो जो मोटा मोटा गुलाब मिलता है, बड़ा बड़ा, दैट इज टाइप, उसके आप देखना जो पेटल्स होते हैं तो बड़े भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, प्लस क्लोज होते हैं। इसकी वजह से वो फूल हमको बहुत ही डेंस लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि गुलाब हमारा इंडियन ही रहे, क्योंकि कैसा रहता है, कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की पैदाइश होता है, जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो करोड़ों सालों से पनपता आ रहा है, वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल पाता है। जैसे तुम देखना, हमारे जो देसी एनिमल्स होते हैं, लाइक वी से डॉग्स, तो हमारे जो देसी डॉग्स होते हैं बेचारे धूप में पड़े हैं, बारिश में पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, कई कीटाणुओं के बीच, अनहेल्दी फूड, लैक ऑफ फूड, कंटामिनेटेड वाटर, बट स्टिल दे आर हेल्दी, है ना। लेकिन अगर हम लोग कोई दूसरी ब्रीड का डॉग रखें, लाइक रखते हैं लोग, तो ऐसे में वो जो अदर ब्रीड के डॉग होते हैं जो इंडियन नहीं है, जो इंडियन ब्रीड के नहीं है, दूसरी कंट्री के, वो जब यहाँ के माहौल में पनपने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो इम्यूनिटी रहती है वो बहुत कम होती है और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या फिर उनको कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो सिमिलरली वही सेम बातचीत प्लांट्स के केस में भी होती है। अगर आप अपने प्रदेश का, अपने देश का प्लांट खाना खा रहे हो, उस प्लांट को यूज़ कर रहे हो, तो उसको इस पर्टिकुलर अपने देश के वातावरण की, क्लाइमेट की आदत होती है, मैं कहूँ वो उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है।
लेकिन अगर आप कोई फॉरेन कंट्री का प्लांट लाएं और उसको इंडिया के एटमॉस्फेयर में ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर तापमान में कभी पला बड़ा ही नहीं है, तो उसके लिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी आप चाहते हो कि आपका इंडियन गुलाब जो है वो बहुत ही डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट है, वो जल्दी उसमें कीड़े नहीं पड़ते या फिर वो बहुत ही हेल्दी रहता है। लेकिन ना एक दिक्कत है, उसके जो फूल है ना वो फूल बहुत ही छोटे छोटे हैं। आपको क्या चाहिए, आपको फूल बड़े बड़े चाहिए, आपको फूल मोटे मोटे चाहिए, है ना, आपके बुके वाले फ्लावर्स के जैसे। तो आप क्या करते हो, दोनों फूलों की कुछ तो करवाते हो, मतलब आप उन दोनों की मिक्सिंग करा देते हो। आप क्या करा देते हो, दोनों की मिक्सिंग, सच दैट कि जो गुलाब अब खिलेगा, ठीक है, अब जो गुलाब खिलेगा वो बड़ा बड़ा होगा, मोटा मोटा होगा, हेल्दी हेल्दी होगा। और जो पहले खिल रहा था वो इंडियन वाला, वो कैसा रहेगा, उसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंस, मतलब डिसीज से फाइट करने की क्षमता है। तो आप दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स कर दोगे सच दैट कि गुलाब इंडियन ही रहेगा, लेकिन क्वालिटीज फॉरेन वाली आ चुकी है, लेकिन डिसीज वाली प्रॉपर्टी इंडियन वाली है। बेसिकली यू आर गोइंग टू मिस टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, सो दैट वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज आप उनकी कंबाइन हो जाए और आपको एक नई वैरायटी का प्लांट मिले। ठीक है, आप ऐसा कुछ चाहते हो, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए भी हम लोग आर्टिफिशियल प्रपोगेशन करवाते हैं। खैर, तो अभी प्रपोगेशन नेचुरली भी करवाया जाता है, आर्टिफिशियली भी करवाया जाता है। तो आर्टिफिशियली अगर आप करवा रहे हो तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स। हमें ये चीज़ हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है, बट स्टिल मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दूंगी ताकि तुम्हें पता होना चाहिए। कटिंग होती है, लेयरिंग होती है, ठीक है, ग्राफ्टिंग होता है, और उसके अलावा टिश्यू कल्चर, ये होती हैं कुछ टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स के वाया आप आर्टिफिशियली क्या करवाते हो, आप आर्टिफिशियली प्लांट्स का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हो विदाउट सीड्स। विदाउट सीड्स, अगर सीड्स की मदद से करवा दिया फिर तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग विदाउट सीड्स ये काम करवाते हैं। ये सारा काम हम लोग कैसे करवाते हैं, विदाउट सीड्स करवाते हैं। सो देयर आर टू टेक्निक्स, यू कैन यूज इट नेचुरली, ठीक है, और यू कैन यूज इट आर्टिफिशियली। जो माली होते हैं या जो गार्डनर होते हैं या फिर जिनको गार्डनिंग का शौक है, वो लोगों को ना ये ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, ये सारी टेक्निक्स के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, बट नो नीड, अभी ये सब काम मत करो। फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ये तो सिर्फ एक जानकारी है, रखो। बाद में जब टाइम मिले आफ्टर बोर्ड एग्जाम तब गार्डनिंग में उतरना और इन सारी टेक्निक्स को आजमाना, ठीक है। अच्छा, ओके, और इसके बारे में क्या है, लेकिन बात मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, जब सीड्स की मदद से हम प्लांट उगा सकते हैं तो क्यों फालतू की ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो। देखो, हाइड्रा की एक लिमिटेशन थी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, है ना। हम लोगों के अमीबा की एक लिमिटेशन थी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, बराबर, ओके। तो अभी हमारे आजू बाजू इतने सारे प्लांट्स हैं जो सीड्स की मदद से उगाए जा सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे अंगूर यानी कि ग्रेप्स, उसके पास सीड नहीं होती, बनाना, उसके पास सीड नहीं होती, एक्सेट्रा वेरियस अदर प्लांट्स जिनके पास सीड नहीं होती। तो ऐसे प्लांट्स जो सीड्स की मदद से नहीं उगाए जा सकते, उनके लिए तो खैर ये बात समझ में आती है कि उनके लिए आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का रास्ता यूज़ करो। बट अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस कर सकता है, सीड की मदद से आप नया उससे उसका बेबी प्लांट निकलवा सकते हो, तो फिर भी आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि कुछ ना कुछ तो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करने का फ़ायदा होगा ना। तो हम लोगों को फ़ायदे क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, वो भी डिस्कस करने। खैर, पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर फ़ायदों में आएंगे। तो पहले हम लोग नेचुरली कौन कौन से तरीके होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट तरीका इज स्टेम। आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाओ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ स्टेम। अब देखो, स्टेम की मदद से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होती है। हर प्लांट में आप स्टेम की मदद से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं कर सकते।
है ना। जैसे हर प्लांट में आप उसके रूट्स की मदद से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, हर प्लांट में आप उसके स्टेम की मदद से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, हर प्लांट के कुछ नियम कायदे होते हैं। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है फिलहाल, ये इमेज स्टेम वाले प्लांट के लिए है। ये इमेज किस वाले प्लांट के लिए? स्टेम वाले प्लांट। मतलब मैं एक ऐसे प्लांट की बात कर रही हूँ जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसकी मदद से करते हैं? अपनी स्टेम्स की मदद से करते हैं। होप सो तुम्हें स्टेम्स क्या होता है मुझे इसका मीनिंग समझाने की नीड नहीं पड़ रही हो। स्टेम्स का मतलब तुम जानते हो। खैर, इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है, वो होता है ग्रास। ग्रास यानी कि घास। तुम देखना जब गर्मी का सीजन होता है, जहाँ भी घास उगी होती है अगर उसको प्रॉपर तरीके से पानी ना मिले तो पूरी सूख जाती है। ठीक है, गाजर घास वगैरह भी पूरी सूख जाती है, गायब हो जाती है, पूरा सफा चट आपको मैदान दिखता है। बट अगर एक भी बारिश की बूंद, या फिर मैं कहूँ अगर पहली बारिश अगर पड़ गई, तो यही सारे प्लांट जो पूरी तरीके से ड्राई अप हो चुके थे, ये वापस एकदम तुम देखना भर भर के उग जाते हैं पूरी ज़मीन पर। क्यों उग जाते हैं यार? क्यों? इवन मैं एक और चीज़ तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर जगह पे घास उगानी है और तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तो तुम उस पर्टिकुलर जगह के थोड़े से पार्ट में घास उगा दो। आफ्टर फ्यू डेज अब ये देखोगे कि धीरे धीरे बचे हुए लैंड में भी घास अपने आप फैल गई। ऐसा क्यों होता है? अगर हम आम का पेड़ एक जगह उगाते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होता है कि बाकी सभी जगह आम के पेड़ अपने आप उग जाते हैं। फिर घास में ऐसा क्यों होता है? घास एक जगह उगाई तो घास ने उसी जगह रहना चाहिए, वो घास बाकी जगह कैसे फैल जाती है? क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स के पास रनर होता है। प्लांट्स के पास क्या होता है? रनर। क्या होता है? रनर। रनर मतलब भागने वाला, जो भागता है ग्राउंड में, सरसर सरसर भागने के काम करता है, और जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ वो एक नया प्लांट उगाता है। इसीलिए ऐसे प्लांट्स में आप लोगों को जल्दी 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 ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू द टाइम। हमने जितना उगाया ही नहीं था उससे ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिल गई। बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रनर? रनर का मतलब होता है कि जैसे ये स्टेम है, स्टेम के नीचे वाले पार्ट में से या उसके किसी एक हिस्से में से क्या होता है, एक दूसरा स्टेम ऐसे हॉरिजॉन्टली निकलता है, हॉरिजॉन्टली फैलता है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है। और उस पर्टिकुलर स्टेम में जगह जगह पे बने हुए होते हैं नोड्स। अब देखो ये नोड्स वगैरह क्या हैं, ये थोड़ा हायर क्लासेस की बातचीतें हैं तो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी, बट जगह जगह बने हुए होते हैं नोड्स। जब वो नोड्स, अच्छा ये स्टेम आगे आगे जा रहा है, ये रनर आगे आगे जा रहा है, यहाँ इसके पास नोड है, यहाँ पे इसके पास नोड है। जैसे ही वो नोड सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वो नोड वहाँ पे क्या क्रिएट करता है? बर्ड। बर्ड मतलब कली, जैसे गुलाब की कली होती है ना, वैसे ही वो कली बनाता है। और फिर फाइनली वही प्लांट देखो क्या बना लेता है, वहाँ से एक नया प्लांट उग जाता है। सिमिलरली वो नया प्लांट फिर से आगे एक और रनर भेजता है, उस रनर के पास एक और नोड होती है और उस नए रनर्स के उस नोड से अगेन एक नया प्लांट उगाता है। यानी कि इस प्लांट को आपको ज़्यादा क्वांटिटी में उगाने की नीड नहीं है। अगर आपने इसके थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर उगा दी ना, तो इसकी ग्रोथ इसके रनर के वाया होती रहती है। इसका प्राइम एग्जाम्पल होता है ग्रास। ठीक है, तो ये एक तरीका है नए प्लांट्स ग्रो करने का। क्या इस तरीके में हमने कहीं पे भी सीड्स का इस्तेमाल किया? क्या नहीं, हमने कहीं सीड्स का इस्तेमाल नहीं किया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाया स्टेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज रूट्स। एग्जैक्टली, अब रूट्स की मदद से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। देखो, आप जो गाजर खाते हो, आप मूली खाते हो, आप आलू खाते हो, शकरकंद खाते हो, बीटरूट खाते हो, इवन आप क्या कहते हैं यार उसको, रुको लेट मी, सूरन, हिंदी में कहते हैं सूरन, आई थिंक इंग्लिश में उसको यैम कहते हैं। ठीक है, ये जो आप खाते हो ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये प्लांट की रूट्स ही है। ठीक है, ये जो प्लांट्स है अपनी रूट्स में बहुत सारा फूड, तुम्हें पता है ना कि प्लांट्स वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बोलो क्या करता है? प्लांट्स वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलो क्या करता है? फूड प्रोड्यूस करता है।
और जब प्लांट इसी फूड को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में अपने रूट्स में स्टोर करता है तो ये रूट्स मोटी मोटी हो जाती हैं। ठीक है, ये रूट्स मोटी मोटी हो जाती हैं। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा ये सब, जब आपने बेसिक्स पढ़े होंगे बायोलॉजी के कि रूट्स कितनी टाइप्स की होती है वगैरह वगैरह, तो सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ। तो ये रूट्स मोटी मोटी हो जाती हैं और बेसिकली इन्हीं रूट्स को हम खाते हैं। सूरन, शकरकंद, गाजर, मूली, आलू, दीज आर रूट्स। ठीक है, दीज आर रूट्स। अब हम लोग इन्हीं रूट्स की मदद से, ये मोटी रूट्स, इन्हीं मोटी रूट्स की मदद से हम नया प्लांट उगाएंगे। कैसे? देखो, ये जो स्टेम है, ये जो स्टेम आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये तो ज़मीन के देखो ऊपर होती है ना। अच्छा, और ये चीज़ें कहाँ होती हैं? ये पर्टिकुलर चीज़ें आप लोगों की मिट्टी में होती हैं। मान लेते हैं ये शकरकंद है, आई थिंक शकरकंद सभी ने खाया होगा, है ना। तो होता क्या है कि इमेजिन करिए, इसी शकरकंद को अगर हम लोगों ने निकाल के ले आए, अच्छा चलो शकरकंद छोड़ो, आलू ले आते हैं, क्योंकि आलू हर साल के हर महीने हर किसी के किचन में मिलता है। ये मान लो आलू ले आए, तो तुम देखना इस आलू के ऊपर से ये निकलने लगता है। ये देखा है सभी ने, ये निकलने लगता है। अगर आप इस आलू को मिट्टी में डाल दो तो मिट्टी में इस आलू को डालने के बाद पता है क्या होगा? इसी पर्टिकुलर जगह से आप लोगों को एक नया प्लांट देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आलू में नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स में भी होती है, बट आलू इज बेसिकली व्हाट? आलू इज बेसिकली रूट ऑफ ए प्लांट। ये किसी भी प्लांट की क्या है? रूट है। और उसी रूट के पास क्या हो जाते हैं? आईज क्रिएट हो जाती है, इसे हम लोग आई कहते हैं। और इसी आई से एक नया प्लांट क्या होता है? ग्रो होता है। सो आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम की मदद से भी कर सकते हो, आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट्स की मदद से भी कर सकते हो। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीव्स की मदद से भी होता है। ये जो मैंने पर्टिकुलर कैटेगरी ली है, थर्ड केस, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीव्स की मदद से होगा तो क्या? अगर लीव्स की मदद से होगा तो दो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। एक इतना ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है कि सबको अपने घर में वो देखने को मिलता है। कौन है बोलो? वो है मनी प्लांट। आई डोंट थिंक कि तुम में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसको मनी प्लांट नहीं पता है। मनी प्लांट सबको पता है। और दूसरा होता है जो मे बी सबको नहीं पता हो, ठीक है, बट हो सकता है कई लोगों ने इसको देखा हो। अगर नहीं देखा है, अगली बार कभी नर्सरी वगैरह जाओ तो वहाँ से ये बायरोफिल्म का जो प्लांट है इसे लेकर आना। नहीं लाना है तो वहीं नर्सरी में ही देख लेना। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में आपको इमेज दी है, ये ब्रायोफाइलम की इमेज है। ये ब्रायोफाइलम का जो प्लांट है ये भी अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स। पहले मैं बातचीत कर लेती हूँ मनी प्लांट की। देखो, कितनी बार हम लोगों ने ये सुना है, अरे यार इसके घर का ना मनी प्लांट बहुत अच्छा है। जैसे नॉट रिसेंटली मेरे घर में जो मनी प्लांट उगता है उसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी है कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक्सट्रीमली बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी। तो लोग क्या करते हैं, उसको चोरी, ऐसा मैंने सुना है कि मनी प्लांट जब भी आप किसी के घर से लाओ तो हमेशा उसको चोरी छुपे लेकर आना चाहिए तो वो अच्छा उगता है। ऑल एंड ऑल आई डोंट बिलीव, बट ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसे केस में कई लोग रात के वक्त, दिन के वक्त वो चोरी छुपे वो मनी प्लांट की एक पत्ती तोड़कर या एक छोटी सी डगाल तोड़कर लेकर हमारे घर से चले जाते हैं, ठीक है। अब उसको जाके कहाँ डाल देना है? पानी में डाल दो या मिट्टी में लगा दो। तो तुझे वैसे पानी में डालना, जब पानी में डालोगे ना आपको दिखेगा उस लीव के पास से बहुत सारे छोटे 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 ऐसे रूट्स निकलने लगे और वहाँ पे न्यू लीव्स भी आने लगी हैं। यानी कि मनी प्लांट भी है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। बट खैर, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम को देखो, इसकी ये जो पत्ती है वो गिर गई, गिर के ज़मीन पे पड़ी है। ये इमेज मैंने इसीलिए पर्टिकुलरली चूज़ की क्योंकि तुम्हें ये पता चले कि सिर्फ पेड़ में लगा हुआ ब्रायोफाइलम की पत्ती काम की नहीं होती, जो ब्रायोफाइलम की पत्ती ज़मीन पे गिर चुकी है वो भी हमारे काम की होती है, ठीक है। ये पत्ती देखो ज़मीन पे गिर चुकी है, यहाँ से देखो सड़ रही है ना, यहाँ से दिख रहा है ये पत्ती आप लोगों की सड़ रही है। अच्छा, अब यहाँ देखो, इस पत्ती के कॉर्नर से आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है? नई लीव्स देखने को मिल रही है। कुछ यहाँ से भी देखो, आपको नई लीव्स देखो
उगती हुई दिख रही है, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो नई लीव्स उगते हुए दिख रही है। तो ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होती है उसके लीव के जो एजेस होते हैं या नॉचेस होते हैं, यहाँ से एक नई लीव ग्रो होने लगती है कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये पत्ती तो आपकी गिर चुकी है, मर चुकी है, तो डीके हो जाएगी। ये वाली पत्ती अपने आप को यहाँ से डिटैच कर लेती है और एज अ न्यू प्लांट ग्रो होती है, क्योंकि इसके नीचे नीचे रूट्स भी होती हैं। इसके नीचे नीचे क्या होती है? रूट्स। ये एज अ ब्रायोफाइलम का न्यू प्लांट बन जाता है। इस तरीके से हम ब्रायोफाइलम के और नए पौधे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे ब्रायोफाइलम की सीड्स की यूज़ नहीं है, मैं डायरेक्ट ये टेक्निक ब्रायोफाइलम की मतलब ब्रायोफाइलम को उसकी लीव्स की मदद से भी क्या करवा सकती हूँ, आपका प्रोपोगेट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, चौथी टेक्निक पे आते हैं। चौथी टेक्निक इज बाय यूजिंग बल्ब्स। देखो बल्ब्स का मतलब अब मैं क्या बताऊं भाई तुमको। जैसे लहसुन की आपको क्या देखने को मिलती है? कली देखने को मिलती है ना। आप लोगों को प्याज देखने को मिलता है। दीज आर बेसिकली नोन एज बल्ब्स। अगेन मैं कहूँगी ये सारी चीज़ें हम लोगों के सिलेबस में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आप जब 11th की बायोलॉजी पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ओके। सभी ने हरा प्याज देखा है, सभी ने हरा लहसुन देखा है। इफ़ नहीं देखा है तो जब मार्केट में आए तब देख लेना। अदरवाइज जो घर के किचन में लहसुन होता है या जो घर के किचन में प्याज होता है उसको देख लो। जस्ट लाइक आलू, आपके जो प्याज यानी कि अनियन होता है, इसको भी अगर सूटेबल कंडीशंस मिले, टेम्परेचर वगैरह प्रॉपर, अगर ह्यूमिडिटी वगैरह मिले, तो तुम देखना इसके ऊपर से ग्रीन ग्रीन कलर का निकलने लगता है। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का इसके ऊपर निकल रहा है, ये बताता है कि आपका जो प्याज है, आप जाओ जाके इसको ज़मीन में डाल दो, यानी कि जहाँ मिट्टी हो, और उस जगह से आप लोगों को नया प्याज का प्लांट देखने को मिल जाएगा। तो क्या इसमें हमने अनियन की लीव्स को यूज़ किया? नहीं, हमने पूरे के पूरे अनियन को यूज़ किया। ठीक है, आलू में क्या हो रहा था? आलू के ऊपर छोटे छोटे नए कुछ ग्रीन ग्रीन उग रहे थे जो आई बर्ड्स थे बेसिकली। यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्याज, इस प्याज के अंदर की एक जगह जो होती है बेसिकली उसको हमने यूज़ किया। ठीक है, ऐसा अंदर से ऐसा ऐसा दिखता है। देखो ना, प्याज आप काटते हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कटता है ना। हमने पूरे पूरे बल्ब को यूज़ किया। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप उस बल्ब की मदद से भी कर सकते हो, इन केस ऑफ अनियन एंड इन केस ऑफ गार्लिक। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स के केस में नेचुरली। बट समटाइम्स अगर आपको नेचुरली यूज़ नहीं करना है, अगर आपको आर्टिफिशियल मोड यूज़ करना है, तो आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये है आप लोगों का पहला एग्जाम्पल नोन एज कटिंग। आपने देखो कई बार सुना होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह गए, बहुत सालों पहले हम लोग अमरावती टू नागपुर का जो हाईवे है, उस पर्टिकुलर हाईवे से नागपुर की तरफ आ रहे थे। उस वक्त रिसेंटली एक न्यू गवर्नमेंट आई थी महाराष्ट्र में, उन्होंने उस हाईवे को चकाचक कर दिया था। अदरवाइज अर्लियर अमरावती और नागपुर के बीच का जो नेशनल हाईवे है वॉज वर्स्ट, बकवास, इतना गंदा था, ट्रैवल करने के लायक नहीं था। जब वो नई गवर्नमेंट आई बहुत ही प्यारा हो गया, बहुत चौड़ी चौड़ी रोड्स बनी, सर्विस लेन्स बनी, बीच में डिवाइडर्स क्रिएट हुए, उनमें बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए अलग अलग कलर के। जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे नागपुर की तरफ तो मेरी मम्मी ने गाड़ी रुकवाई और उस दौरान एक प्लांट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था उसकी एक टहनी तोड़ी और हम उसको घर ले आए और उस प्लांट को हमने घर में लगाया और उसमें बहुत सारे फूल भी आए। दिस इज बेसिकली नोन एज कटिंग। कि आप किसी भी प्लांट, अब अच्छा हर प्लांट के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि आप उसको तोड़कर लेके आ जाओ और उसकी टहनी को लाके घर में लगा दो और आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा। वेरी फ्यू प्लांट्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ प्लांट्स नहीं होंगे। तुम अगर सोचोगे आम की टहनी को तोड़ के घर ले आऊं और टहनी को लगा दूं तो आम का नया पेड़ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम ईच प्लांट यू कैनॉट एक्सपेक्ट दिस। आप हर प्लांट से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लीव्स के वाया प्रोपोगेशन करेगा। आप हर प्लांट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बल्ब के वाया प्रोपोगेशन करेगा। या सबकी टेक्निक अलग होती है ना, सबकी टेक्निक अलग होती है। तो हम लोग उस प्लांट को लाए, काटा, रखा, वो प्लांट ने फूल उगा दिया। दिस इज नोन एज कटिंग। तो कटिंग में क्या आपने किया,
उसका एक तोड़ गलाए, उसको मिट्टी में डाला, उग गया प्लांट। दिस इज, जब आप आगे मान लेते हैं फ्यूचर में बॉटनी पढ़ेंगे या फिर 11th क्लास में बॉटनी पढ़ेंगे, यानी ये प्लांट्स की स्टडी पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कटिंग करने के भी वेरियस टेक्निक्स होती हैं, है ना। कटिंग करने की भी वेरियस टेक्निक्स होती हैं। प्लांट्स को अलग अलग तरीके से कट किया जाता है ताकि उनसे बेटर रिजल्ट मिले हमको। खैर हमारे सिलेबस में ये सब डिटेल नहीं है, तो हम लोग सिर्फ नाम देख रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निक की तरफ अगर मैं आऊँ, देन नेक्स्ट टेक्निक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्राफ्टिंग। अब ये ग्राफ्टिंग नामक टेक्निक क्या है? देखो, ग्राफ्टिंग टेक्निक के लिए हम एक ही वैरायटी के 2 डिफरेंट प्लांट लेते हैं। मतलब कई स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि ग्राफ्टिंग का मतलब किसी भी 2 चीज़ों को काट के मिक्स कर दो, तो ऐसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि अच्छा, आम के पेड़ के नीम के पेड़ के साथ ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो जो नया प्लांट बनेगा वो आम और नीम का कॉम्बिनेशन वाला कुछ समथिंग समथिंग बनेगा। बताओ, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी 2 चीज़ों की ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ग्राफ्टिंग करने के भी कुछ रूल्स वगैरह होते होंगे, तो बट किसी भी 2 चीज़ों की उठा के आपने ग्राफ्टिंग कर दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिमिलर टाइप चीज़ें होती हैं, सेम स्पीशीज़ की होती हैं, सेम जीनस की होती हैं, उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके पास 2 प्लांट्स हैं। पहला प्लांट ये है, देखो जिसकी रूट्स कैसी है, छोटी हैं। इस वाले प्लांट्स की देखो रूट्स कैसी हैं, बड़ी हैं। छोटी रूट्स से क्या नुकसान होता है? रूट्स करती क्या है? रूट्स का काम होता है प्लांट को वाटर ला कर देना, प्लांट को मिनरल्स ला कर देना। तो अगर रूट्स छोटी होंगी तो वो प्लांट्स को वाटर और मिनरल की जो सप्लाई है वो इफेक्टिवली नहीं कर पाएगी, है ना। लेकिन अगर प्लांट्स की रूट मोटी हैं, बड़ी हैं, तो दूर दूर से पानी को अच्छे से खींच कर वो प्लांट को ला के देंगी। प्लांट को अच्छा पानी मिलेगा तो प्लांट अच्छा ग्रो होगा, अच्छे मिनरल्स रहेंगे तो अच्छे फ्लावर्स, अच्छे फ्रूट्स आएंगे, ये फ़ायदा होता है। बट उस छोटे से रूट वाले प्लांट की एक खास बात है, वो प्लांट बोलता है भले ही मेरी रूट छोटी है बट मेरे फ्लावर को देख, मेरे फ्लावर कितने खूबसूरत हैं, कितने बड़े हैं, और तेरे फ्लावर देख कितने छोटे छोटे से हैं। एक मिनट, क्या बातचीत करते हैं दोनों कि देख तेरे फ्लावर कितने छोटे छोटे से। तो अब जो किसान है वो क्या चाहता है यार, फ्लावर बड़े भी आए और रूट्स भी बड़ी हो, तो क्या करूं? वो क्या करता है, दोनों प्लांट्स को काट देता है। इस वाले प्लांट की रूट को सिलेक्ट करता है। क्यों इसको सिलेक्ट करता है? क्योंकि उसको इस प्लांट की रूट अच्छी लगती है। और इस वाले प्लांट की वो ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करता है क्योंकि उसे इस वाले प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा पसंद है। और बेसिकली दोनों को यहाँ से जोड़ देता है, ठीक है। यानी कि नीचे का रूट वाला पार्ट, नीचे की डंडी किसी दूसरे प्लांट की और ऊपर वाला प्लांट किसी दूसरे प्लांट का, और उन दोनों को जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप, बैंडेज, ऑल एंड ऑल, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और इन्हें जोड़ दिया जाता है। इससे अब जो नया प्लांट आता है उसके पास फ्लावर्स भी देखो बड़े बड़े होते हैं और उसके पास रूट्स भी बड़ी बड़ी होती हैं। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए थी वो कैरेक्टरिस्टिक एक ही प्लांट के अंदर नहीं थी, वो 2 डिफरेंट प्लांट्स के अंदर थी। तो हमने क्या किया, उन दोनों प्लांट्स की ग्राफ्टिंग कर दी, और ग्राफ्टिंग के वाया हमने एक ऐसा प्लांट क्रिएट किया जिसमें हमको जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी वो हमको मिल गई, ठीक है। तो जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो ग्राफ्टिंग करते वक्त भी ग्राफ्टिंग करने के विभिन्न तरीके होते हैं। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राफ्टिंग करते वक्त जब काटा गया आपके दोनों पार्ट्स को, तो ऐसी एवी कैसे भी नहीं काट लिया है। देखो एक पैटर्न है, देखो ये चीज़ कैसी दिख रही है, ये आप लोगों की नीचे से कैसी दिख रही है, कैसी शेप की दिख रही है, फिर उसके अंदर ये वाली शेप एग्जैक्टली फिट हो रही है। तो ग्राफ्टिंग करने के भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, बट हमको उतनी सारी टेक्निक्स नहीं पढ़नी है 10th क्लास तक। तो बस इतना याद रखना, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अपर पार्ट उसे कहते हैं शियोन, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, शियोन, बराबर, उसे क्या कहते हैं, शियोन। सो दिस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग और कटिंग में क्या डिफरेंस है?
कटिंग में आप उसी प्लांट को तोड़कर नई जगह उगा देते हो, मतलब कुछ दो चीज़ों को आप मिक्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप दो चीज़ों को मिक्स नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सिर्फ उठा के काट के दूसरी जगह उसको उगा रहे हो। लेकिन जब आप ग्राफ्टिंग करते हो तो ग्राफ्टिंग करते वक्त आप दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में क्या करते हो, मिक्स करते हो, ठीक है, क्या करते हो, दो आपस में चीज़ों को मिक्स करते हो। खैर फार्मर्स लोग अलग अलग टाइप के प्लांट्स की ग्राफ्टिंग करते हैं, उस पर तभी हम लोग नहीं जाएंगे कि कौन कौन से प्लांट्स की ग्राफ्टिंग हो सकती है, कौन कौन से नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली अलग सब्जेक्ट है और ये हम लोगों का फ़िलहाल सब्जेक्ट नहीं है कि हम लोग ये सीख रहे हैं कि हाउ टू डू ग्राफ्टिंग, ये हम लोगों का फ़िलहाल सब्जेक्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई का, इसीलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट में अगर मैं आऊँ तो नेक्स्ट वाला जो है आप लोगों का आर्टिफिशियल टेक्निक, दैट इज़ लेयरिंग। ये लेयरिंग वाली टेक्निक जो है आप लोगों को बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को ये वाली जो टेक्निक है लेयरिंग रोज प्लांट में देखने को मिलती है ना, आप लोगों को जैस्मीन के इसमें देखने को मिलती है। तो लेयरिंग ये जो टेक्निक होती है इसमें करते क्या है, या फिर ये लेयरिंग आप लोगों को किस प्लांट में देखने को मिलेगी। देखो यूजुअली जिन प्लांट्स की टहनियाँ कैसी होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती है, आप उसमें लेयरिंग कर सकते हो। जिनकी जो स्टेम्स होती हैं वो स्टेम्स कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, आप उनमें यूज़ कर सकते हो। जो प्लांट्स में शॉर्ट ब्रांचेज होती हैं, मतलब जिनकी ब्रांचिंग छोटी, मतलब नीचे नीचे उगते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, उनमें आप करते हो। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको जैस्मीन के इसमें देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को क्लाइंबिंग रोज के इसमें देखने को मिल जाएगा। अब कई लोगों को लगेगा अरे क्लाइंबिंग रोज, बिल्कुल गुलाब के पेड़ पौधों के अलावा गुलाब की वेल भी आती है, गुलाब की वेल भी होती हैं, ठीक है, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, उस प्लांट की एक टहनी को पकड़ो और उसको पकड़ कर मोड़ कर मिट्टी में डाल दो। तो जब तुम उसको मिट्टी में डाल दोगे ना तो बस उसी कुछ दिनों बाद देखोगे वहाँ से एक नया प्लांट उगाएगा। दिस इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का व्हाट, आप लोगों का लेयरिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। सो दिस इज अवर थर्ड टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम चौथी टेक्निक पे आते हैं। ये चौथी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है आज के ज़माने में। क्यों ये पर्टिकुलर टेक्निक आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेक्निक में हम कम समय में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, और वो भी तब जब हम लोगों का क्या कहते हैं सूटेबल एटमॉस्फेयर हमको नहीं मिल रहा हो तब। जैसे कि कुछ प्लांट्स तब ग्रो होते हैं या तब फ्रूट्स देते हैं या तब फ्लावर्स देते हैं जब उनको सूटेबल एटमॉस्फेयर या सूटेबल क्लाइमेट मिलता है, राइट। अगर वो पर्टिकुलर मौसम नहीं आया हो तो वो प्लांट ग्रो ही नहीं होते, वो प्लांट पैदा ही नहीं होते। तो हम लोग क्या कहते हैं लैब्स में, अब हमको अगर स्टडी करनी है तो स्टडी करने के लिए मुझे वो प्लांट चाहिए। अब वो बिना मौसम के वो मैं प्लांट कहाँ से लेकर आऊँ। तो ऐसे में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट को आपके लैब में ग्रो करते हैं, ठीक है, और बाद में हम लोग उसी प्लांट को किसी एक जगह जाकर डाल देते हैं ताकि वो बिग प्लांट्स में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके। खैर मैं इसको डिटेल में बताती हूँ तुम लोगों को। ये टेक्निक कैसी होती है कि आपको जिस भी प्लांट का टिश्यू कल्चर करना है, ठीक है, आपको जिस भी प्लांट का टिश्यू कल्चर करना है, आप उस पर्टिकुलर प्लांट की सेल्स आप काट लो, आप उसके थोड़े बहुत टिश्यूज निकाल लो। आप उसके सेल्स तो नहीं निकाल सकते, खैर सेल बहुत छोटी चीज़ है, बट आप उसके क्या कर लो, टिश्यूज़ निकाल लो। टिश्यूज़ को निकाल कर हम लोग एक इस तरीके की डिब्बी में रखते हैं। उस डिब्बी के अंदर एक ग्रोथ मीडियम होता है। अब ये मत सोचना कि वो ग्रोथ मीडियम किस चीज़ का बना होता है, क्योंकि बेसिकली वो आपके कोई काम का नहीं है। फिलहाल उसके अंदर हमने टिश्यूज़ को रख दिया। अब वो जो ग्रोथ मीडियम है, उस ग्रोथ मीडियम के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे देखो आपके छोटे 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 टाइनी प्लांट्स उग जाते हैं।
फिर उन्हीं छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स को उठा के हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं और फिर वहाँ से हम लोगों को, ठीक है, वहीं से हम लोगों को क्या हो जाता है, आप लोगों के बिग प्लांट्स मिल जाते हैं, बराबर, हम लोगों को बिग प्लांट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं अभी सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से अगर कोई प्लांट पैदा ही नहीं हो पा रहा है तो उसको लैब में पैदा किया जाता है और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है किसी नई जगह पर ताकि वो ग्रो हो सके। फिर जब वो और बड़ा हो जाता है तब उसको जाकर हम लोग सूटेबल, मतलब ग्रो होने के बाद तो खैर वो खुद की जीविका चला ही लेगा, है ना, बड़ा होने के बाद फिर उसको किसी प्रॉपर जगह पे जाके लगा दिया जाता है ताकि वो और बड़ा प्लांट बन सके। तो हम सोचो एक टाइनी जगह पर, छोटी सी जगह में बहुत सारे क्या कर रहे हैं, नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देयरफॉर टिश्यू कल्चर इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है। आप किसी भी प्लांट्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे आप एक छोटे से टिश्यू की मदद से, एक छोटे से टिश्यू की मदद से आप बहुत सारे प्लांट्स बना पा रहे हो। इसके लिए आपको ना तो कभी किसी स्टेम की ज़रूरत पड़ रही है ना तो आप लोगों को कभी किसी रूट की ज़रूरत पड़ रही है। एक छोटा सा टिश्यू ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये हम लोगों के कुछ टेक्निक्स थी जिनके बारे में हम लोगों को बात करना था। अब जो हमने आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों तरीक़ों से बात कर ली। नाउ द पॉइंट इज़, आखिर आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों किया, आखिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या नीड पड़ रही है। हम मानते हैं कि जिन प्लांट्स में सीड नहीं होती, आप ऐसे प्लांट्स को क्या करो, आप यूज़ करो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की लिए। लेकिन जब आपके पास सीड वाले प्लांट हैं जिनकी सीड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों का प्लांट ग्रो कर सकते हैं, देन वाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो सबसे पहला पॉइंट कि ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जो कि इनकैपेबल होते हैं, दोज प्लांट्स विच आर इनकैपेबल, जो इनकैपेबल है किस काम के लिए इनकैपेबल है, ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो सीड आपकी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे आर वेरियस प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर जिनकी सीड से नया प्लांट ग्रो नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसे प्लांट जो इनकैपेबल होते हैं, जिनकी सीड की मदद से आप क्या नहीं कर सकते, प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हो। जैसे बनाना हो गया, बराबर, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गई, बराबर, ये नहीं कर पाते। तो उन जैसे प्लांट्स के लिए और भी ऐसे हो सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अ गुड मेथड। दूसरी चीज़, अगर मान लेते हैं कोई प्लांट ऐसा होता भी जो आप लोगों का सीड प्रोड्यूस करता है, फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो किस काम के लिए, आप उसको बिना सीड को छोड़कर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा रहे हो, है ना। अच्छा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हाई होती है, प्रोडक्शन इसमें कैसी होती है, हाई होती है, और जो टाइम लगता है वो टाइम आप लोगों को कम लगता है, ठीक है। तीसरी चीज़ वो क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो नया प्लांट बनता है, उस नए प्लांट को जो फ्रूट्स आते हैं या फिर लेट्स से अगर फ्लावर आते हैं, वो जल्दी आ जाते हैं एज कंपेयर टू अगर आपने वो प्लांट सीड से उगाया होता तो, ठीक है। आपने अगर वो सीड से उगाया होता तो, इवन जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप प्लांट उगाते हो, उस प्लांट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू अगर आपने वो प्लांट सीड से उगाया होता तो। इवन अगर आप सीड से प्लांट उगाओगे तो तुम्हें पता है कि सीड को जर्मिनेट होती है, जर्मिनेट मतलब अंकुरित होती है, उसके अंदर से ग्रीन कलर की स्प्राउटिंग होती है। अगर आप 50 सीड डालते हो तो जाके देखना 2 या 3 सीड्स जर्मिनेट हो पाती हैं, बाकी मर जाती हैं। कई सीड्स तो समय के साथ साथ वैसे भी डेड हो जाती हैं, कई सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाती। तो इसका मतलब अगर आप 50 सीड्स डालोगे तो पूरे 100 सीड्स उसमें जर्मिनेट हो पाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो प्लांट्स भी कम उगेंगे, अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होगा। प्लस सीड्स के जर्मिनेट होने के बाद अगर उसको सूटेबल
माहौल नहीं मिला तो जर्मिनेट हुआ प्लांट जो रहता है, छोटा सा पौधा एकदम छोटू सा, वो मर जाता है, प्लांट ही नहीं बन पाएगा। सो बहुत सारी टेंशन होती है अगर सीड्स के वाया प्लांट को और नए प्लांट्स उससे प्रोड्यूस करवाए जाएं तो। सो देयरफॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द बेस्ट मेथड। तो यहाँ पे हम लोगों का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, आखिर मेन के अंदर, वुमेन्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर मैं कहूँ सेक्स तरीके, सेक्सुअली किस तरीके से उनकी बॉडी काम करती है, इस बारे में इवन प्लांट्स के केस में भी पढ़ेंगे। बट पहले हम लोग एनिमल्स, और एनिमल्स में भी स्पेसिफिकली क्या, ह्यूमन बींग्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो कल से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट वुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेल एज वेल एज फीमेल। तो कल की क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम को पढ़ेंगे कि किस तरीके से दिखता है, उसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है। फिर फीमेल को पढ़ेंगे, फिर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को पढ़ने के बाद किस तरीके से न्यूबॉर्न बेबी बनता है, इस प्रोसेस को समझेंगे वगैरह वगैरह। तो खैर कल से हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट